तो कैसे हो आप सब लोग। हम लोग आखिर कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर बिजनेस को चला रहे हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपने रेशियो को चेंज कर लेना है। अब चेंज कर लेने से बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ लिस्ट वाइज कि ये चेंजेस आएंगे और हम उनको एक एक करके पढ़ भी रहे हैं। अब हमने सबसे पहले पढ़ा कि जब भी पार्टनर्स रेशो चेंज करते हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, तो हमें ये निकालना होता है कि भाई कौन सा पार्टनर अब आने वाले टाइम में सेक्रीफाइस करेगा या कौन सा पार्टनर आने वाले टाइम में गेन करेगा, और वो हमने निकालना सीख लिया, दैट इज सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। और ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझा चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लिंक पे जाइए और ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो थी हम लोगों की गुडविल के ऊपर। गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने दो इसमें केसेस बता रखे हैं, अपेयर्ड और वैल्यूड वाला। वीडियो देखी नहीं देखी ना, देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो इस लिंक पे जाओ और ज़रूर देखो, क्योंकि एक जब बच्चे आपको ये मतलब लाइक आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि पूरा लेंथी क्वेश्चन आएगा उसमें ये ट्रीटमेंट्स इंक्लूजन होंगे, मतलब हर एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो आपको कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना। ठीक है, अब हम थर्ड वीडियो जो ये बना रहे हैं ये किस चीज़ पे बना रहे हैं, अगर आपका रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में अपेयर्ड हो रखा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है जब पार्टनर रेशो को चेंज करते हैं। अब पार्टनर तो रेशो नॉर्मली चेंज कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स के लिए ना डिफ़िकल्टी हो जाती है कि भाई करें क्या, क्योंकि बस करना पड़ता है ना, अकाउंटेंट है। अब बच्चे क्या करना पड़ता है, करना ये पड़ता है कि आपके जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ठीक है, वो आपके कहाँ पे ऐड हो रखे होते हैं, ऑफकोर्स बैलेंस शीट में। देखिए, अगर आपका पॉजिटिव सरप्लस है यानी कि आपके पास पैसा रखा हुआ है तो वो आपको बैलेंस शीट में किस तरफ नज़र आते हैं, लायबिलिटी में, कि भाई पार्टनर्स को इतना पैसा देना है, तो उनको हम नॉर्मली पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं इन देयर ओल्ड PSR। यानी कि अगर रिजर्व है, रिजर्व में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी कि उनके पास इतना पैसा रखा हुआ है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जिसे मैंने WCR मेंशन किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसे IFR मेंशन किया है, ये भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इनका जो ये दो चीज़ें हैं ना, इनको ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इतना चीज़ ध्यान रखो क्योंकि किस तरीके से होता है इसके ऊपर बच्चे पूरे के पूरे टॉपिक है, तो उसके लिए मैं आपको अभी आगे वो चीज़ समझाऊंगी, लेकिन ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स में उनके ओल्ड PSR में। ठीक है, सेकेंड, अगर लॉस है, अब लॉस है तो क्या करेंगे, लॉस है तो भाई लॉस भी पार्टनर्स को बोलेंगे कि लो भाई आप ही का कमाया हुआ ये लॉस भी, उस केस में पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि जब भी हमें पार्टनर से कुछ चाहिए होता है या उसको कुछ नुकसान देना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने उसको डेबिट किया किससे, टू PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है जो कि आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और इसी तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आपका वो होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक आपने कोई खर्चा किया था और उसको बार बार राइट ऑफ करते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, और आपको जनरली क्वेश्चंस में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता है बैलेंस शीट में, ये भी सेम एसेट साइड अपेयर होता है, तो इसको भी हम पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करते हैं कि भाई ये पहले का था खर्चा और अब पार्टनर्स को वो चीज़ डेबिट हो जाती है। क्यों डेबिट हो जाती है, क्योंकि आज के बाद से तो रेशो चेंज हो रहा है, तो अब जब रेशो चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह डिवाइड करेंगे, तो इसलिए जो अभी तक की चीज़ें थी भाई ले लो, और अगर उनसे कुछ चीज़ लेनी है तो वो उनसे ले भी लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने ये सीखा कि हम ओल्ड PSR में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी वैल्यू को चेंज करके नहीं दिखाना। अब वो केस होता है कि हमारी बुक वैल्यू रिमेन सेम रहे हमारी बुक्स में, कि जो भी है मतलब जो भी चीज़ों की बुक वैल्यू थी वो वैसी की वैसी रहे, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते, तो उसके लिए मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन जनरली जब पार्टनर ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करते तो वो ओल्ड PSR में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सो दैट आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो जाए कि भाई उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आखिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है बच्चे जब बिजनेस पहले से एक रिजर्व मेंटेन करके चलता है, किसके लिए? वर्कर्स के लिए, कि अगर वर्कर्स को पैसे की नीड होगी या उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है या एक्सीडेंट होता है तो उनको पैसे की नीड होगी, तो उसको हम कहाँ से कंपेंसेट करेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। तो बिजनेस ये मेंटेन करके जनरली चलता है क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस में टाइम टू टाइम उसके वर्कर्स को नीड पड़ती है, तो उसको कोई भी अपना लाइक जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं, अपने इस रिजर्व में से जो भी वर्कर्स होते हैं उनको पैसा दे दिया जाता है। अच्छा, तो जो उनको पैसा दिया जाता है बच्चे वो किस अकाउंट में जाता है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, यानी कि उनका जितने का क्लेम आएगा हम उन्हें उतना पैसा देते हैं। ठीक है, अब इसको बच्चे सबसे पहले हमने इसका मीनिंग समझ लिया कि आखिर ये होता क्या है। सेकेंड चीज़, इसमें कुछ केसेस हैं कि इसको किस तरीके से डील किया जाता है या बिजनेस के सामने कौन कौन सी सिचुएशंस आती है। तो पहली सिचुएशन आएगी बच्चे जब बिजनेस को कोई इंफॉर्मेशन क्लेम की नहीं मिली होगी, यानी कि कोई भी क्लेम नहीं है, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, तो क्या करेंगे? 60,000 पूरा का पूरा पैसा, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? पार्टनर्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 पार्टनर्स लूँगी इंटरेस्टिंग से, बंटी, बबली और बनी, बंटी, बबली। ठीक है, बनी, बंटी और बबली 3 पार्टनर्स हैं, उनका PSR है इक्वल, लाइक 1:1:1, और वो अपना रेशो चेंज करके 2:3:4 में कर रहे हैं। लेकिन अगर वो रेशो चेंज भी कर रहे हैं तो बच्चे इसको सेटल करने के लिए अभी हमें न्यू PSR की ज़रूरत नहीं है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लेम या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस में डिवाइड होता है? ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी हमें उसकी नीड नहीं है। हम क्या करेंगे? कितना पैसा था? 60,000 था बनी में, बंटी में और बबली में, और बबली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल है उनका रेशो, तो 20 और 20 में। ये कब का केस है? जब हमें कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ। सेकंड, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको क्लेम तो चलो आपका 0 था ही, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में, नहीं है, तो भी हम उसे नील मानेंगे और सेम यही जनरल एंट्री पास की जाएगी उस केस में भी। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू बनी, बंटी, बबली इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये 2 केसेस नॉर्मल थे जो बहुत इजी थे और हमने पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चे 3 और केस जिसमें बहुत इजी है। आपका क्लेम आपको देखना है बच्चे, अगर दिया है तो वो कितना दिया है। बिजनेस अक्सर ऐसी टाइम पे 3 सिचुएशन फेस करता है, या तो क्लेम हमारा इक्वल होगा, यानी कि रिजर्व 60,000 है तो क्लेम भी कितना है? 60,000 है। ऐसे केस में क्या होगा? जो हमारे पास रिजर्व इक्वल है क्लेम के, पूरा का पूरा पैसा क्लेम में देना पड़ेगा, कुछ भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। मतलब मैं परेशान हो गई, पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में 60 था और 60 आपने किस में डाल दिया? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम में डाल दिया पैसा। तो इस केस में पार्टनर को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना जोड़ा था सब वर्कर्स लेके चले गए। अब हमारा बच्चे नेक्स्ट केस आता है कि आपका क्लेम जो है वो है 45,000 का, यानी कि क्लेम आपका कितना है? 45, जो कि आपके रिजर्व से कम है। अब ये क्या मतलब हुआ? यानी कि लोग जो वर्कर्स हैं उनको सिर्फ 45,000 की नीड है और हमने कितना जोड़ रखा है? 60,000। तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है ना? बिल्कुल है। इस केस में हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
60,000 से डेबिट किया, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर क्लेम कितना डालेंगे बच्चे, 45,000, ठीक है। और बनी, बंटी और बबली में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। कितना पैसा बचा, अगर 60 में से 45,000 वर्कर लेके चलेगा तो कितना बचा, 15,000, और उनके इक्वली रेशो है, तो 5,000 एंड 5,000 ईच वो लोग ले लेंगे। इजी था, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कब का केस था बच्चे, जब हमारा क्लेम कम है और अमाउंट हमारा ज़्यादा का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे जिसमें हमारा रिजर्व तो 60 है, क्लेम कितने का है, 69,000 का। क्लेम कितने का हो गया, 69, यानी कि हमें तो उन्हें 69,000 पूरे के पूरे देने हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा बच्चे, हमारे पास तो 60,000 जुड़े हुए हैं, देने 69 है। ऐसे केस में हम 9,000 को कहाँ से रिकवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। आप ये अकाउंट पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आज के बाद आप ये अकाउंट बार बार सुनोगे। क्यों, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, हर जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और आपको बहुत मतलब ये इजी भी है और आप जल्दी बनाना सीख जाओगे। तो इधर आपने करा क्या बच्चे, उस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि आपको जो 9,000 से एक्सेस पैसा चाहिए, 9,000 का एक्सेस पैसा चाहिए, वो आप कहाँ से ले रहे हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले रहे हो। दैट मीन्स ये आपके लिए एक लॉस की बात है कि भाई हमारे पास 60,000 जुड़ा था लेकिन हमें देने कितने पड़ रहे हैं, 69,000 देने पड़ रहे हैं। तो 9,000 आपने वहाँ से लिया, 60,000 आपके पास जुड़ा था और आपने कितना क्लेम में डाल दिया, 69। तो इस केस में पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी बच नहीं रहा। तो ऐसे बच्चे आपके पास मतलब लाइक आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये सिचुएशन आएंगी उन क्वेश्चंस में डिफरेंट, तो आपको इस तरीके से उसे डील करनी है। और अब बच्चे सबसे पहले आप बुक का मतलब लाइक या तो इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे, ठीक है।